सूक्ष्म बात है, वो सिद्ध करना है। आत्मा राग का निमित्त नहीं, बात सिद्ध करना। राग की उत्पत्ति हुई, उसमें भगवान आत्मा निमित्त कारण, जो निमित्त कारण ये कि राग आत्मा का आश्रय से होता नहीं है एक, और राग आत्मा को प्रसिद्ध करता नहीं दो, और राग आत्मा में अभेद होता नहीं तीन है। तो आत्मा राग की उत्पत्ति का उपादान कारण नहीं, निमित्त कारण भी नहीं। तो राग की उत्पत्ति का उपादान कारण कौन है, निमित्त कारण कौन के राग की उत्पत्ति का उपादान कारण पर्याय, और ऐसे राग की उत्पत्ति का नियम रूप कारण कौन के अपने स्वभाव से च्युत होना। राग मेरा है तो राग की उत्पत्ति का कारण है, राग मेरा है तो राग की उत्पत्ति का कारण है। मैं भगवान आत्मा हूं तो राग की उत्पत्ति होगी नहीं। तो निमित्त कारण कोई होता नहीं है, उत्पन्न हो तो निमित्त कारण बराबर उत्पन्न हो। अद्भुत बात है, आत्मा निमित्त नहीं है राग के अंदर। तीन कारण कहा ने, राग फिर से राग उत्पन्न होता है, तो राग उत्पन्न होता है तो आत्मा का लक्ष्य से, आत्मा का आश्रय से होता नहीं है एक, और राग आत्मा का लक्षण नहीं है तो राग आत्मा को प्रसिद्ध करता नहीं है, और राग जाति जुदी है तो आत्मा से अभेद होता नहीं। इसलिए राग आत्मा से सर्वथा भिन्न है, कथनचित भिन्न नहीं, सर्वथा भिन्न है। और राग की उत्पत्ति होती है तो भी आत्मा कारण निमित्त कारण नहीं है। तो निमित्त कारण कौन के कर्म का उदय निमित्त कारण, तो उपादान कारण कौन के पर्याय का कारण, वो पर्याय राग की उत्पत्ति का कारण कौन के अपने स्वभाव से भूल जाना, ज्ञाता को कर्ता मानना। राग मेरा है ऐसा मानना वो मिथ्यात्व की उत्पत्ति का कारण है। देह मेरा है ऐसा मानना, पुत्र पुत्री मेरा है, लक्ष्मी आदि मेरी है, मैदा मानना हो राग की उत्पत्ति मिथ्यात्व की उत्पत्ति का कारण है। निमित्त कभी पण थता નથી। આ જે કુમાર છે ને એ આત્માનો રાગાદि निमित्त भावन जातु न याति। कोई भी काले आत्मा राग का मिथ्यात्व का निमित्त कारण बनता नहीं है, उपादान कारण तो नहीं, निमित्त कारण भी नहीं। अद्भुत बात है, ये कलश ऊंचा है, कलश टीका में बहुत उसका खुलासा किया है कि राग की उत्पत्ति का उपादान कारण कौन के अंतर्गर्भित पर्याय रूप परिणमन शक्ति उपादान कारण, निमित्त कारण कौन के दर्शन मोने चारित्र हो जाए फिर जैसे लागू पड़े ये निमित्त कारण का लिखा कभी पण थतो नहीं। यानी आत्मा राग उत्पन्न होता है, आत्मा का कारण नहीं है, आत्मा का कारण से नहीं होता है। आत्मा का कारण से राग हो तो सिर्फ परमात्मा तो है आत्मा, तो राग उत्पत्ति हो नहीं। आत्मा का होना राग की उत्पत्ति का कारण नहीं है, कर्म का उदय होना राग की उत्पत्ति का कारण नहीं, अपने स्वभाव को भूल जाना राग की उत्पत्ति का कारण है। एक ही कारण है। अद्भुत शास्त्र है, बहुकाल की बात है। राग की उत्पत्ति नहीं हो, राग की उत्पत्ति का कारण कहाँ तक है, राग का कर्ता मैं हूँ, कहाँ तक राग उत्पन्न होता है, राग का कर्ता कहाँ तक मिथ्यात्व उत्पन्न होता है। राग का कर्ता भी नहीं, राग का ज्ञाता भी नहीं। मैं अकर्ता ऐसा ज्ञायक का ज्ञाता हूँ, तो मिथ्यात्व की उत्पत्ति होती समय तो स्नान चारि प्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है, सुख का मार्ग। कभी पण थतो नहीं। कोई एक समय ऐसा नहीं आता कि मिथ्यात्व औरत कषा योग आश्रव का कारण आत्मा बन जावे। निमित्त कारण भी नहीं बनता है, उपादान कारण तो बने ही नहीं। उपादान कारण बने तो तद्रूपो न भवति, और रूपे हो जाए।
राग रूपी हो जाए, ऐसा तो कभी बनता नहीं। उपादान कारण तो नहीं, निमित्त कारण भी नहीं है। अद्भुत बात है। निमित्त का निषेध किया। राग का निमित्त कारण आत्मा निमित्त का निषेध करता है। तेमा निमित्त पर संगत है और द्रव्य नहीं। और द्रव्य का जब संग करता है, पर द्रव्य का संग कब करता है? इधर से छूट जाता है, वहां जुड़ता है तब। इधर से अभेद में पर्याय को वहां से खींचता है, पर्याय को वहां से खींच कर आत्मा से जुदा करता है। जिसे माता के पास के कोई बालक खींच लेवे, बालक खींच लेवे तो बालक भी रड़े ने माता भी रड़े कि नहीं? मेरा बालक को ले गया, मेरा बालक को। ऐसे भगवान आत्मा ज्ञानमय है, उपयोग में आत्मा अनन्य है। अनन्य होने पर भी वो उपयोग वहां से हटकर अभेद में भेद कल्पना करके पर का लक्ष्य करता है। पर संग एव, पर का संग करे तब निमित्त का आता है। पर का संग न करे तो निर्जरा हो जाती है। कुशील का संग न करे, कर्म कुशील है, उसका संग न करे तो निर्जरा होती है, और संग करे तो राग उत्पन्न होता है। निर्जरा में सुख है, राग में दुख है। तेरे हाथ की बात है बराबर, इधर देखना कि वहां देखना बराबर। तेरे हाथ की बात है बराबर, पूर्ण स्वतंत्र है तू, स्वतंत्र है। तेमा निमित्त प्रसंगज है, प्रसंग एव जो है ने, और पदार्थ का अस्तित्व राग का निमित्त नहीं बनता है। बराबर, ये रुमाल है ने, राग का निमित्त नहीं बनता है। मगर राग का निमित्त कब कहा जाए कि राग ये मेरा है, तो निमित्त बन गया। पदार्थ की हाजिरी राग की उत्पत्ति का कारण नहीं है। पदार्थ में ममत्व करता है तो उसका नाम निमित्त पड़ता है। इसको तो सब देखते हैं, सबको राग होना चाहिए। पदार्थ का अस्तित्व होने से राग होता है तो सबको राग होना चाहिए। पदार्थ राग का कारण और पदार्थ का संग, यानी इसमें असंगी में से छूट गया और यह असंगी के साथ छूट गया तो पर के साथ जुड़ गया, तो राग की उत्पत्ति का कारण तब निमित्त कहा जाता है। निमित्त प्रसंगज है। आવો वस्तु स्वभाव प्रकाशमान है, ऐसा वस्तु स्वभाव प्रकाशमान है। सदा वस्तु नो आवो स्वभाव है, कोई करेलो નથી हो गया। थोड़ा लेट से कहा था मगर थक गया, जल्दी बोला। ऐसा तलाक देना चाहिए। हाँ तो सारा आ गया था। हाँ सारा जो ही तो पारने नहीं पर्याय द्रव्य में जो अखंड पने चेंटी हुई है उसको खेलता है। रुचि कर्ता बुद्धि वाला को पर्याय वहां से छूटता थी, समय समय छूटती है। ऐसा नहीं छूटी है नहीं छूटती है, नहीं छोड़ देता है, बलात्कार करता है। ज्ञान को व्याय के साथ तन्मय होने पर भी ऐसे खींचता है ज्ञान की पर्याय को। अभेद में से भेद कर देता है। भेद किया तो पर के साथ अभेद की बुद्धि हो जाती है। अभेद होता नहीं है, अभेद की बुद्धि बिगड़ जाती है। मगर उसकी बुद्धि बिगड़ गई तो ज्ञान का अज्ञान हो गया ना, ज्ञान का। तो अज्ञान में अभेद क्या होता है? ना ना बराबर, अज्ञान क्या से अभेद था? अज्ञान अभेद नहीं होता है, ज्ञान अभेद रहता है। ज्ञान अभेद रहता है। अभेद की दृष्टि वाला को वहां से छूटता है नहीं है। आप आत्मापुर से आए पंडित जी हैं आप? इधर का आत्मापुर गांव है, एतमादपुर गांव है। एतमादपुर, अच्छा गांव है, छोटा। अच्छा
पंडित जी ठीक है। नहीं है पंडित जी हैं। शास्त्र प्रवचन वगैरह करते हैं अपने करते अच्छा हैं। अच्छी बात अच्छी बात। ये जिज्ञासा बढ़ी वैसा था तो समझने तत्व को समझने के लिए बाहर निकलने लगी इनकी भी थोड़ी। अच्छा जहाँ तक केवल ज्ञान न हो तहाँ तक मैं कुछ जानता ही बहुत अच्छी। ऐसा रखने से अपने को लाभ होता है।